थाली के अंदर एक कटोरी है, कटोरी और प्लेट। ये जो प्लेट है जिसे मैं वेरिएबल बोल देता हूं, ये मेरे लिए प्लेट है, यहाँ प्लेट भी लिख देता हूं, और यहाँ पे डिश लिख देता हूं। चलो, ये एक कटोरी है। आप इसके अंदर कुछ भी रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लास के अंदर कुछ भी रखो, थाली में कुछ भी नहीं रख सकते आप, मेरी ये चीज ध्यान में रखो। क्लास के अंदर कुछ भी मतलब आप यहाँ पे, जैसे कि आपको कुछ प्रिंट कराना है, आप अंदर रखो, मतलब सी आउट आप अंदर लिख सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर कहीं सी आउट नहीं लिख सकते। ए प्लस बी कुछ नहीं लिख सकते। मेमोरी बना सकते हो, मेमोरी बनाना मतलब प्लेट बनाना, वो चलेगा क्लास के अंदर। और कटोरी बनाना मतलब फंक्शन बनाना, वो भी क्लास के अंदर चलेगा, दो ही चीजें चलेंगी। तो यही दो काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि मैं और कुछ कर दूं और कोई लाइन लिख दूं, क्लास के अंदर नहीं लिख सकते। ऊपर से ये प्लेट और ये कटोरी क्लास के अंदर, थाली के अंदर पैक्ड है, प्राइवेट है, इनको कोई और यूज नहीं कर सकता क्योंकि पैक है। अब मान लेते हैं एक कटोरी जो खुली हुई है साइड में थोड़ी सी, ये पब्लिक है, मतलब एक रैपिंग ऊपर से की हुई है उसके ऊपर। ये दोनों तो प्राइवेट है, आप इनको खा नहीं सकते। इतना आपकी थाली खुली हुई है। कौन खुला है उसमें से? एक कटोरी और है, फंक्शन टू मान लेते हैं। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इस क्लास का, तो क्या लिखोगे? Nokia 1 A1 बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के बाद A1 डॉट लगा के आप किसको एक्सेस कर पाओगे? सिर्फ खुली कटोरी को जो पब्लिक है। बंद को कैसे करोगे? वो तो बंद है, उसको नहीं कर पाओगे। क्यों? वो प्राइवेट है। क्लास का हर मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने पिछले पार्ट में, बताया ना। और इस बार यही फिर से बता रहा हूं कि क्लास का हर मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। हाँ, लेकिन ये मैंने पब्लिक किया हुआ है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं आप खाली इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, अभी लिख भी दूंगा। अब इसको ये बोल सकता हूँ, सुनो तुम वैसे पब्लिक हो, मतलब एक पब्लिक हो, एक काम करो, तुम फंक्शन पब्लिक हो, जाओ जो ये वेरिएबल है प्राइवेट वाला, इसमें कुछ रख दो। तो आप यहाँ वो लाइन लिख सकते हो, ये रख देगा। थाली में ही है ना, थाली में है, वो अपने प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है, आखिर में वो वही है ना, वो तो कर ही सकता है। तो इसीलिए मैंने A1 डॉट लगा के इस fun2 अगर नाम का ये फंक्शन है तो इसको कॉल किया, कर सकते हो इसको। अगर ये पब्लिक है तो पब्लिक है। और इसके अंदर लिख के रखी हुई है वो लाइन कि तुम इस प्लेट में, इसका नाम अगर x है तो तुम x में 5 रख दो, रख देगा। बात खत्म। कितना अच्छा हो गया कि एक प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमने एक पब्लिक मेंबर की मदद ली। सही है ना? मतलब वो डेटा ऐसा था जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता था। तो वो एक घर है, उस घर से एक आदमी बाहर आता है, बोलता है मैं वो डेटा दे दूंगा अपने घर में, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं आ सकते, वो लोग प्राइवेट है, मैं पब्लिक हूं, मैं बाहर आ सकता हूं। तो मैंने उसको दे दिया, वो गया, उसने उनको दे दिया, बात खत्म। ये एक चीज करनी है हमें। जनरली हर प्रोग्राम में हमें वेरिएबल्स को प्राइवेट ही बनाना है। वेरिएबल मतलब प्लेट को प्राइवेट ही बनाना है हमेशा, उसे पब्लिक नहीं बनाया जाता जनरली, क्योंकि उसके अंदर डेटा होता है। मेमोरी है ना, वो तो कुछ ना कुछ रखते हो, डेटा सेफ होना चाहिए आपका, इसीलिए वो प्राइवेट जनरली हम रखते हैं। प्राइवेट रखने के बाद उनको एक्सेस करने का यही तरीका है जो अभी बताया, किसी और को बोलो तुम रख देना, वो रख देगा, बात खत्म हो गई। यही हमें करना ही है। तो एक ये चीज आपको समझनी है, कैसे एक क्लास बनाता हूं। क्या होता है, किसी टॉपिक को अगर आप समझते हो, आराम से वो समझ में आता है। कभी कभी टेक्निकल वर्ड्स नहीं समझ में आते। अगर मैं बार बार बोलूँ ऑब्जेक्ट बनाओ, एक फंक्शन कॉल करो, एक वेरिएबल बनाओ, देन वेरिएबल के अंदर ऐसे रखो, एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है और एक स्टैटिक मेंबर, फिर आपको नहीं समझेगा वो। इसलिए आपको चीजें अगर समझनी है तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए वो क्या है, आखिर में उसको यूज क्यों किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले डी ड्राइव में जा रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ जाना है मुझे? सी ना, जनवरी वाली बैच है, जनवरी C++। दिसंबर है। ओके। हाँ, इसका भी नाम क्लासेस ही दूंगा। क्लासेस थोड़ा अच्छे से हमें पढ़ना है, क्लासेस डॉट। हाँ, लेकिन क्लासेस 1 डॉट कर दिया मैंने। क्यों पता है?
ऑलरेडी एक फाइल है ना क्लासेस नाम की, तो वन डॉट सीपीपी कर देता हूँ। सेम नाम रहा तो ओवरराइट करने को बोलेगा, ओवरराइट कर दूंगा तो पुराना चला जाएगा, नया हो जाएगा, फिर पुराना नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मैंने उसको नाम चेंज कर दिया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो हेडर फाइल लिखनी पड़ती है, जैसे कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। दूसरी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std int main git ch। हुआ है यहाँ तक, ये आप देख सकते हो। सही है ना। अब इसके बाद देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो एक क्लास बनाऊंगा। ये इतना कोड तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा। एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम रख देता हूँ नोकिया। इसके अंदर कुछ मेंबर्स बनाता हूँ। इंट माइक, मोबाइल में माइक होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, मुझे ये बताओ एक स्पीकर भी होना चाहिए। मुझे आपसे बोलना, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था प्लेट्स और डिश, तो ये क्या है? ये प्लेट्स है, वेरिएबल है। डिश मतलब फंक्शन को मैंने बोला था वो चीज, ये वेरिएबल है। ये कौन क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ा जाता है उसको, क्या इंस्टेंस में पढ़ते हैं कुछ? मेंबर वेरिएबल। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, ये चीज मैंने बताई थी। मुझे एक बात बताओ तुम, ये प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है? पब्लिक है। प्राइवेट सही जवाब है। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्लास का हर मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। जब तक मैं पब्लिक लिख ना दूं वो पब्लिक हो ही नहीं सकता। तो चलो पब्लिक लिख देता हूं यहाँ पे। तो एक फंक्शन बना देता हूँ वॉइड सेट माइक नाम का। ये इसके जैसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं अभी यहाँ कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही करना। आप नाम फन1 दे दो, फन2 दे दो, फन3 दे दो, जो देना है वो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेट माइक दे रहा हूं ताकि रिलेटेड लगे, नोकिया नाम की क्लास के अंदर सेट माइक नाम का फंक्शन है, देखने में अच्छा लगे, बस इसलिए। नहीं तो आप वॉइड फन1 लिख सकते हो, फंक्शन बनाते समय वॉइड लगाया करो। उसके आगे आप फंक्शन का जो नाम लिखना, ब्रैकेट्स आ गए तो वो फंक्शन है। क्या पढ़ेंगे उसको? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। और इंस्टेंस को दूसरा वर्ड क्या है? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट नाम है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। दूसरी चीज, वॉइड सेट कैमरा, उसके बाद वॉइड सेट स्पीकर। देख रहे हो गया यहां तक इस तरीके से। सेट कैमरा, सेट स्पीकर, सेट माइक, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब क्या करते हैं, अभी मैंने उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, फंक्शन सारे खाली हैं। तीनों भले पब्लिक है लेकिन खाली हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, कौन बताएगा? तुम बता सकते हो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? नहीं बता पाओगे? हाँ तुम बताओ। वेरी गुड, नोकिया क्लास का नाम है। इतना ही है क्या, नोकिया 1 है या नोकिया? नोकिया ही है। और ऑब्जेक्ट का नाम बन गया, ऑब्जेक्ट कुछ भी नाम रख दो। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब ओरिजिनल में बनाना उस नोकिया मोबाइल को। अभी तक आप क्या कर रहे थे, वो मोबाइल कैसा होना चाहिए आप क्लास के अंदर बता रहे थे। उसमें माइक होना चाहिए, उसमें स्पीकर होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, बता दिया। अब आपने पहला मोबाइल बनाया। आप ऐसे कई मोबाइल्स बना सकते हो, सब में माइक रहेगा, सब में स्पीकर रहेगा, सब में सेट माइक सेट स्पीकर नाम के फंक्शन, वो जो ऊपर 6 मेंबर्स हैं वो सब में रहेंगे। अभी एक में है। मुझे एक बात बताओ, 6 में से मैं कितने मेंबर्स को कॉल कर सकता हूं, आप बता सकते हो? तीन को ही। कौन से? फंक्शंस को, तीनों। वेरिएबल्स को नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। आप चीजों को समझो,
वो प्राइवेट होने की वजह से मैं उन्हें नहीं एक्सेस कर सकता। किसको एक्सेस कर सकता हूँ? जो पब्लिक मेंबर्स है, और पब्लिक तो सिर्फ फंक्शन है। तीन फंक्शन है क्या? सेट माइक, सेट कैमरा, सेट स्पीकर, यही तीन। ऊपर के नहीं है। ये क्या? आपने कुछ नहीं लिखा, क्लास का हर मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। आपने यहाँ पब्लिक लिखा, तो ये इसके नीचे के पब्लिक हुए ना सारे, ऊपर के थोड़ी होते हैं, नीचे के होते हैं। तो n1 डॉट क्या नाम है पहले वाले का? सेट माइक। सेट माइक को कॉल कर लो, चल जाएगा। उसके अंदर की लाइन कुछ लिखी नहीं तो आपको क्या पता चलेगा? रन करने पे भी पता नहीं चलेगा कि वो चला कि नहीं चला। लेकिन उसके अंदर की लाइन चली, कुछ ना लिखा होने की वजह से हमें पता भी नहीं चला। अब बताओ, मैं लिख दूं, एक मेमोरी बना दूं यहाँ पे, इंट x इज इक्वल टू 33, एक नॉर्मल मेमोरी बना दी। अब रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं होगा। x में 33 चला जाएगा कॉल करने पे, रन करने पे सिर्फ जाएगा, दिखेगा थोड़ी। सी आउट लिखा आपने पूरे प्रोग्राम में? बिना सी आउट के कुछ प्रिंट नहीं होता। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। इसीलिए जब भी आपसे कोई भी पूछे क्या प्रिंट होगा, तो आपको देख लेना सी आउट कितनी बार है, उसके बाद उसको कॉल किया है कि नहीं। मेन फंक्शन ही देखना, मेन तो मेन फंक्शन है, उसके नाम से ही पता चल रहा है वो मेन है। तो मेन तो आपको वही देखना है। अभी रन करता हूँ, कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा? आपने उसको प्रिंट थोड़ी कराया। हाँ, अगर आप लिख देते सी आउट एक्स तो मैं मानता कि आ, हाँ। अब मुझे आप लोग बताओ क्या प्रिंट होगा? नीचे की लाइन हटा दी है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ओके, हाँ, क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं। ये सही जवाब है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसको कॉल कहाँ किया? जब मोबाइल में कोई चीज चलाओगे, मोबाइल बन चुका है, तब तो वो चलेगा ना। वैसे कैसे चलेगा? मोबाइल में फीचर है तो इसका मतलब वो अपने आप चलता रहेगा। आप जब उस फीचर को यूज करोगे, चलाओगे, तब तो चलेगा। वैसे ही फंक्शन को जब कॉल करोगे तब वो चलेगा। तो ये कॉल कहाँ किया? कमेंट दे दिया, ये नहीं। आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ना, कुछ नहीं चल रहा। कब चलेगा? जब उसको कॉल करोगे। तो याद रखना, कोई भी चीज, कोई भी फंक्शन कॉल करने पे ही चलता है। बिना कॉल किए कोई फंक्शन नहीं चलता। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, मोबाइल बनाने से कुछ नहीं होता, उसको चलाने से कुछ होता है। सही है ना? वो तो वैसा ही होता है। हाँ, लेकिन एक बात बताता हूं आपको, कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो, या जावा लैंग्वेज हो, या पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो जहाँ पे क्लासेस यूज करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना है और फिर कोई काम कराना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर आपको काम करना है। उसके नाम से भी पता चल रहा है वो क्या है। दूसरी चीज, आपको हर प्रोग्राम में क्लास बनाना। अब क्लास बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी, नहीं तो उस क्लास का फायदा क्या होगा? एक मोबाइल कैसा होना चाहिए बस बना के छोड़ दिया, क्या फायदा? ये तो आप सोच रहे हो। बनेगा कब? जब उसको बनाओगे। इसीलिए ऑब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो एक चैप्टर का नाम होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। दोनों होना चाहिए, क्लास है तो ऑब्जेक्ट है। कोई ब्लूप्रिंट है, वो आपके सामने, तब तो वो ऑब्जेक्ट है, वो चीज है। नहीं तो कैसे? एक बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए पहले बता रहे हो आप, फिर वो बिल्डिंग बन रही है। ऐसा होता है ना। तो इसके लिए आपको इसका भी ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, हर लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, एक फंक्शन ऐसा होता है क्लास के अंदर जो स्पेशल होता है। उसको कॉल नहीं करता वो, करना पड़ता, वो अपने आप चलता है। एक है, बताऊंगा। मैं लिख दूंगा ना अगर वो चीज उतना, तो जैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो चल जाएगा बिना कॉल किए। बहुत स्मार्ट फंक्शन है वो। उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, पढ़ाऊंगा बाद में। अभी अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ। फंक्शन ही होता है, बस उसको नाम दे दिया गया है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बनने पे वो चलता है। ऑब्जेक्ट के लाइफ में होने वाला पहला काम कंस्ट्रक्टर ही करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने पे वही चलता है ना। फिर भले आप किसको भी कॉल करो बाद में चलेगा, पहले वो चलता है, वो ऑटोमेटिक चलता है ना। कोई भी चीज ऑटोमेटिक है, वो पहले ही चल रही है, बाद में आपका काम हो रहा है, वो जाने दो, वो वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने इसको खाली, ये सब क्या लिख दिया, इसको हटा देता हूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं लिख देता हूँ माइक में रख दिया जाए 45। ये तो रख सकता है ना माइक में 45? ये पब्लिक था, ये खुला था। मैंने सेट माइक को बोला, अरे तुम पब्लिक हो ना, एक काम करना, तुम्हारे पास जो माइक है ना, उसमें 45 रख देना।
तो 45 चला जाएगा। प्राइवेट मेंबर में 45 आखिर में आपने रख लिया। देखा कैसे रखा? उसी 45 को प्रिंट कराना है तो क्या लिखोगे? सी आउट माइक, बात खत्म। लाइन बदलने के लिए एंडल। एक काम करो, माइक की वैल्यू तो सेट कर चुके हो, अब बोलोगे 45 ही क्यों? क्योंकि इंट टाइप का है ना ये, इसलिए 45। कोई और टाइप का आप बनाते तो कुछ और करते। मैं सारे इन टाइप के बना रहा हूं आपको समझने के लिए। कैमरा में रख देता हूँ। अच्छा, इसके नाम से पता चल रहा है कैमरा सेट करने वाला फंक्शन है, इसीलिए कैमरे का ही काम करूंगा इसमें। मैं चाहता तो एक में तीनों काम कर लेता। इधर ही माइक में 45, कैमरा में 46 और स्पीकर में 47 रख सकता था, एक साथ प्रिंट करा सकता था, सब पॉसिबल है। लेकिन मैंने क्या किया, अलग अलग रखा। थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी सेपरेटली। यहाँ 46 रख देता हूँ। सी आउट क्या? उसके बाद यहाँ पे स्पीकर नाम की मेमोरी। ऐसा नहीं कि आप कैमरा में नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हो ना कहीं भी, लेकिन देखने में जो चीज जहां पे वहीं रखो ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो आपको कैमरा यहाँ रखोगे तो गलत हो जाएगा। चल जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम ऐसा जल्दी करते नहीं। जिस जगह पे जो चीज रखने जैसी होती है हम वहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और चीज उठा के वहां नहीं रख सकते, रख सकते हो। तो है ना, पॉसिबल है। लेकिन हमें करना नहीं चाहिए ऐसा। और हाँ, एक गलती आपसे क्या होती है बताता हूँ। आप एक गलती और करते हो। आपसे गलती क्या होती है पता है? आप जो है यहाँ पे भी N1 लगाते हो, ये N1 दिख रहा है ना, N1 डॉट सेट बाई। तो N1 का स्पीकर ऐसे लिखते हो, हर जगह N1 गलती से लगा देते हो। मुझे एक बात बताओ, पहले ऑब्जेक्ट बनता है कि पहले क्लास? पहले क्लास बनता है। एक बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए पहले बनाते हो, और बाद में बिल्डिंग बनाते हो। पहले बिल्डिंग बनाते हो फिर बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए ये बनाते हो? नहीं। तो उसी तरीके से जब पहले क्लास बना रहे हो तो N1 आया कहां से? ऑब्जेक्ट तो बाद में बनने वाला है। और जरूरी थोड़ी आप नाम N1 ही रखो, A1 भी तो रख सकते थे आप। इसीलिए अंदर कभी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को मत लिखना। एक बात मेरी याद रखना, गलती से करते हैं बच्चे। जब करने लगते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं तो गलती करते हैं। जो कम सोचता है ना वो कर ले जाता है, जो ज्यादा सोचने लगते हैं उनसे ये गलती होती है। इसीलिए ये चीज का भी आप ध्यान रखना। तो अच्छा, इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कोई बता सकता है? सर सिर्फ जो 45 प्रिंट होगा, जो सही हाँ जवाब है। क्योंकि आपने सिर्फ सेट माइक को कॉल किया है तो सिर्फ सेट माइक ही चलेगा। मतलब आप इंटरनली ऐसा समझो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, जब आपने लिखा नोकिया N1 ना, N1 कौन से टाइप का है? नोकिया। तो 6 मेंबर थे टोटल। कौन कौन सा था? वेरी गुड। माइक था, कैमरा था, स्पीकर था। लिख देता हूं, माइक था, कैमरा था, स्पीकर था। उसके बाद 3 फंक्शंस भी थे। सेट माइक, सेट कैमरा, सेट स्पीकर। सेट माइक, सेट कैमरा, सेट स्पीकर। ओके, ये पब्लिक थे तीनों। ये ये क्या थे? पब्लिक। और बाकी के ये क्या थे? प्राइवेट। और इसके अंदर गार्बेज वैल्यू थी। वैसे मेमोरी है ना, ये तो, ये मेमोरी नहीं है, फंक्शन है। ये मेमोरी है। तो इसमें उसके बाद आपने लिखा N1 डॉट लगा के इन मेंबर्स को कॉल कर सकते हो। इनको 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 नहीं कर सकते, वो प्राइवेट है इसलिए। हाँ, आप किसको कर सकते हो? N1 डॉट सेट माइक। हाँ, मैंने इसको ही किया था। इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था माइक में 45 रखो और माइक को प्रिंट कराओ। तो माइक में 45 रखो आपने बोला था, और उसको प्रिंट भी कराओ। तो ये इसी में 45 रखेगा ना, और कोई है क्या माइक इधर? तो उसी में रखेगा। रखा कि नहीं? तो इस तरीके से 46 47 आपने इसके अंदर लिख के रखा है। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो तब डेटा जाता है, कॉल करने पे। बिना कॉल किए नहीं जाता।
याद रखना इस मेरी इस बात को। इसको कॉल करोगे तो इसमें जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। इसको कॉल करोगे तो इसमें जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। कॉल करने पे वो चलेगा और तब जाएगा। अंदर कोई चीज लिखी है तो वो हो जाएगी, ऐसा नहीं। जब उसको चलाओगे तो होगी वो, नहीं चलाओगे तो नहीं होगी। तो इसके लिए अच्छा तीनों इसको रन कराऊं, एक बार और रन करा के दिखाता हूँ। 45 आ रहा है। अच्छा आप बताओ, N1 डॉट सेट, क्या मेरा N1 डॉट N2 डॉट मत कर देना, ऑब्जेक्ट का नाम N1 है। सेट स्पीकर नाम के फंक्शन को कॉल किया। ये तो आपने किया, रन करा के आपको दिखाता हूं। ये देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको कॉपी करूं पूरा का पूरा और यहाँ पे फिर पेस्ट कर दूं, बस ऑब्जेक्ट का नाम अब कर दूं N2 और इधर भी लिख दूं N2 N2 N2, मतलब एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। ये देखो, सेम टू सेम ऐसा ही मैंने एक और बना लिया यहाँ पे कहीं और, इधर। इसका क्या नाम है, N2। हाँ, इसको भी कॉल करोगे वही चीज होगी जो N1 के साथ हो रही है। इसका फंक्शन कॉल होगा तो उसमें भी 45 46। हाँ, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें क्या जाएगा, 45 46 47। चौथा बनाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं सब में सेम ना जाए। अगर इसके माइक में 45 गया है, हो सकता है N2 के माइक में 91 गया हो, या 5 गया हो, 2 गया हो। ये तो सेम जा रहा है, क्यों? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे वो चीज बोली हुई है। ये देखो, नहीं बोलते तो नहीं जाता। दूसरा तरीका बताता हूं आपको। आप क्या करो पता है, फंक्शन कॉल करते समय 45 पास करो, 46 पास करो, 47 पास करो। ओके, तो 45 पास होगा तो कहाँ रिसीव होगा, इधर। तो इधर कोई मेमोरी भी तो होनी चाहिए जो रिसीव कर सके। फंक्शन जब कॉल करते हैं, अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो आर्ग्यूमेंट रिसीव कराने के लिए मेमोरी होनी चाहिए। 45 को रिसीव कर लेगा एक्स, लिख दो, एक्स को डाल दो माइक में, चलेगा ना, एक ही बात है। और इधर लिख दो, यहाँ रिसीव होगा 46 वाई में, और इधर लिख दो वाई को डाल दो इसके अंदर। उसके बाद यहाँ लिख दो 47 को डाल दो जेड में, और यहाँ लिख दो जेड, तो जेड डाल देगा स्पीकर में। लेकिन अब इस केस में देखो, यहां मैं पास करता हूं 91 92 93। तो अब जब दूसरे ऑब्जेक्ट की बात आएगी, दूसरा किधर है, इधर। N2 ने अपने इसको कॉल किया और कौन से सेट माइक को, और क्या पास किया 91, बराबर। तो 91 जाएगा एक्स में, और इसके माइक में क्या आ जाएगा 91। फिर 92 इधर आ जाएगा, 93 इधर, अलग अलग आया, इधर अलग उधर अलग, बात खत्म। तो आप जब पास करते हो ना खुद से, तो डेटा बदल जाता है। आप बदल सकते हो क्योंकि ये अब आपके हाथ में है। देखो, पहले नहीं हो रहा था, पहले डायरेक्ट अंदर लिख दे रहे थे तो सब जगह एक ही जा रहा था, एक ही जा रहा था। अब क्या हो रहा है, अब अलग अलग जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, ऐसा समझो कि पहले क्या था कि एक ही डेटा सबको यूज करना पड़ रहा था, मतलब अंदर बर्तन थे एक ही, आप जाते थे, आपको अंदर जो था उस बर्तन में वही यूज करना पड़ता था, सबको सबको वही मिल रहा था। अब क्या हो गया, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। आपने बोला 45 46 47 ही मेरा डेटा है, मुझे यही देना है, यही मेरा खाना है मान लेते हैं। तो वो इसके अंदर आया, फिर आपने उसको यूज किया, उसको यूज किया, उसको यूज किया। अब दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी थाली में अलग से फिर से थाली बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया मतलब नई थाली बनाई। अब आप क्या बोल रहे हो, मैं दूसरी थाली में 91 92 93 ले जाना चाहता हूँ, तो अंदर कटोरिया भी दूसरी है, तो उसमें 91 92 93 चला जाएगा। पहली में अलग, दूसरी में अलग, हो सकता है ना। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले आप बोल रहे थे बस उसको यूज करना, अंदर ही डेटा था इसलिए सबको वही मिल रहा था पिछली बार। अब हाँ, लेकिन क्या आप चाहते हो एक साथ दो दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, हाँ 51, तो ऊपर एक और मेमोरी बनानी पड़ेगी रिसीव कराने के लिए। जैसे इंडेक्स लिखा था कॉमा इंट पी, या कुछ भी लिखो, वाई नहीं, वाई भी लिख सकते हो ना, चलता है, कुछ भी लिख सकते हो। ये चीज है। तो ये था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब मुझे एक चीज और बतानी है आपको, कि एक थाली के अंदर
प्लेट्स की जो वैरायटी है ना, वो 2 वैरायटी है, और जो क्या बोलते हैं कटोरी है, उसकी भी 2 वैरायटी है। प्लेट की 2 वैरायटी, कटोरी की 2 वैरायटी। एक वैरायटी को बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, एक वैरायटी को बोलते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ये एक हो गया। उसके बाद दूसरी है कटोरी, उसकी भी 2 वैरायटी है। एक हो गया इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, एक हो गया स्टैटिक मेंबर फंक्शन। कुछ आया समझ में? अगर आपने किसी भी मेंबर को स्टैटिक बनाया तो वो अलग तरीके से काम करता है। कैसे, वो भी बताऊंगा। इसको आराम से पहले लिख लो। चलो, कोई सवाल है तो पूछते भी रहो, कुछ पूछना है तो। सी प्रोग्रामिंग वाला जो ये है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस का जो ये यहाँ पे देखो हम लिखते हैं क्लास, इस वर्ड की जगह स्ट्रक्ट लिखूं तो भी चल जाएगा, सब सेम है। बस वो पब्लिक नहीं हो, वो सब पब्लिक होता है, वहां पब्लिक प्राइवेट नहीं चलता, लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। वो एकदम प्लेन होता है, सब पब्लिक होता है, किसको भी यूज करो। वहां पे फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मेमोरी बनाओ, उसमें डेटा रख दो, डायरेक्ट कॉल कर करके। मतलब यहीं पे लिख सकते हो n1 डॉट माइक, और उस माइक में रख दो 22, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो आप स्ट्रक्चर में। अगर वो तो पब्लिक ही होता है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट रख सकते हो। यहाँ डायरेक्ट मेमोरी में मैं नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, इसीलिए फंक्शन का यूज करना पड़ रहा है, और वो रख रहा है। एक चीज और है मुझे आपको बतानी है, मुझे ये बताना, मान लेते हैं स्लैश स्टार, ये पूरा कमेंट दे देता हूं, कहां तक, इधर तक। देखे, अब सिर्फ इस क्लास में कितने मेंबर्स हैं टोटल? 3 है। तीनों क्या है? प्राइवेट है। वेरिएबल है या फंक्शन? वेरिएबल। मैं इसमें ना 2 फंक्शन बनाता हूं, एक वॉइड सेट डेटा नाम का, और एक और बनाता हूं वॉइड डिस्प्ले नाम का। बना देता हूं ऐसे ही, 2 बनाए, देख लो आप। उसके बाद अब मैं यहां पे लिखता हूं, अरे ये सब की जरूरत नहीं, इसको भी कमेंट दे देता हूं, रुको। स्लैश स्टार स्टार स्लैश। चलो, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है, छोटा हो गया प्रोग्राम, खाली कमेंट की वजह से बड़ा दिख रहा है। प्रोग्राम एकदम छोटा हो गया। देख लो कितने मेंबर है टोटल इस क्लास में? 5। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, उसके बाद लिखता हूं n1 डॉट, उसके बाद सेट डेटा को तो कर ही सकता हूं कॉल ना। किधर है सेट डेटा? पब्लिक है क्या? हाँ, वो पब्लिक है। एक काम करता हूँ, डेटा सेट करना है ना, 3 डेटा सेट करना है, 45 46 47 एक साथ। और इधर लिख देता हूँ माइक इज इक्वल टू 45, कैमरा इज इक्वल टू 46। डेटा यही नहीं लेना है, कुछ भी ले सकते हो आप, ये फिर आप सोचोगे यही रखना है। उसके बाद स्पीकर लिख देता हूँ 47। यहां तक मैंने लिखा, देख सकते हो आप। उसके बाद एक साथ, और यहाँ डिस्प्ले क्यों यूज कर रहा हूं पता? स्पेस स्पेस, क्या लगता है आपको, इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? एरर आएगा। कुछ भी नहीं सर। हाँ, वहां से आपने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, कहां से? यहां से। तो ये रिसीव कहाँ होने चाहिए पहली बात तो? यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, डायरेक्ट रख सकते थे, फिर पास नहीं करना पड़ता कुछ। वाई, अरे लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है, इंट पूरा। हाँ, बाकी हर जगह पे जैसे मेन में लिखते हैं ना, इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, चलता है अंदर।
लेकिन ब्रैकेट्स ये जो होते हैं इस जगह पे आपको सेपरेट इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड। एक्स में 45, वाई में 46, अंदर कुछ करना चाहिए। हाँ, एक्स जेड। क्या लगता है क्या प्रिंट होगा इसको रन किया तो? कुछ नहीं होगा। क्या? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे n1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कराया ही नहीं। डिस्प्ले ही डिस्प्ले करा सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने सी आउट वाला कोड लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। इसके अंदर कहाँ लिखा है? सेट डेटा कॉल होगा तो सिर्फ वैल्यू सेट होंगी। अच्छा, उसके नाम से पता चलता है वो डिस्प्ले करता है। तो जब डिस्प्ले कॉल करोगे तो डिस्प्ले होगा। आप बोलोगे डिस्प्ले तो डिस्प्ले होगा। आप बोलोगे सेट डेटा तो सेट हो जाएगा। तो उसके नाम के हिसाब से मैंने उसमें डेटा रखवा दिया। अभी रन करते हैं। ये देखो 45, 46, 47, बस ये आपको सीखना है। इतना सही ये टॉपिक है। आप इसकी प्रैक्टिस करो। क्लास ऑब्जेक्ट प्राइवेट प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्टेड नहीं, सिर्फ प्राइवेट पब्लिक फंक्शन वेरिएबल बनाओ। बार बार बड़े बड़े एग्जांपल सर्च करो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। आप इसकी प्रैक्टिस करके एक बार रेडी हो गए ना, सब आसान लगेगा। यही टफ लगेगा तो आगे सब टफ लगेगा। यही करना है आपको, इसकी प्रैक्टिस। इसलिए इतना स्लो जा रहा हूं कि आपका सी प्रोग्रामिंग भी चलता रह जाए, उसी के साथ साथ मैं ये भी करवा दूं, दोनों चीजें हो जाए अच्छे से। और जरूरी नहीं पाइथन मत करो जिसको नहीं करना, जिसको लग रहा है जल्दी जल्दी करके खत्म करना है, मुझे जॉब पे जाना है, 3 ही 4 महीने में लगना है, तो मैंने पाइथन शुरू की है, वो कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। जिसको नहीं करनी है वो अगली जो पाइथन की बैच होगी वो करो, उसमें टाइम जाता है फिर। तो ये चीज है। तो आपको अगर समझ रहा है तो कर सकते हो, 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे मालूम है ना कि कितना पढ़ाया है सी, कितना पढ़ाया है सी प्लस प्लस, कितना पढ़ाया है पाइथन। तो कितना पढ़ाने पे कितना समझेगा, कितना नहीं पढ़ाने पे क्या नहीं समझेगा, वो सब मुझे पता है। इसलिए वहां प्रॉब्लम, मेरी जगह कोई और पढ़ा रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि सी प्लस प्लस किधर तक हुआ है। बच्चों को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं, बच्चों को स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, बच्चों को फंक्शन पता है कि नहीं, ऐसी बात आती है। और वो सी पढ़ाने वाला अलग है, तो सी प्लस प्लस आप साथ में कर ही नहीं सकते जब तक पूरी सी नहीं हो जाती। मुझे पता है। तो मैं सी के टॉपिक्स सी प्लस प्लस में कवर करवा देता हूं, तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। ये एक बात होती है, इसीलिए पहले सी करनी चाहिए, फिर सी प्लस प्लस, और फिर आगे जा सकते हो आप जावा को। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो तीनों साथ में भी करवा सकता हूँ। पहले नहीं, जावा पहले नहीं, सी प्लस प्लस पहले नहीं, बाद में ही। लेकिन ऐसे चल जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो करके। 1 हफ्ता 10 दिन बाद शुरू करो सी प्लस प्लस, कोई इशू नहीं होगा। सी प्लस प्लस भी आगे जा रही है, सी भी आगे आगे जा रही है, धीरे धीरे दोनों जा रही है ना, एक ही थोड़ी जा रही है, दोनों जा रही है। एक ये चीज है, इसे भी लिख लो जल्दी से। सेट डेटा और डिस्प्ले वाला एग्जांपल जल्दी से। हाँ, पूछते रहो। कोई भी डाउट है आप बिंदास पूछो। नहीं पूछोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, उससे अच्छा अभी पूछ लो, ताकि बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। कुछ लग रहा है ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है? समझ रहा है। और तुम लोगों को कुछ पूछना है अलग सवाल? ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है पूछ लो, हाँ पूछो। हाँ, डबल कर सकते हो आप। एक बार सीखे हो फिर से सीख सकते हो, पाइथन 2 बार भी सीख सकते हो, सी प्लस प्लस भी 2 बार सीख सकते हो, सी भी। लेकिन एक रूल लाने वाला हूं, जो सी में रेगुलर था पहली बैच में वही रिपीट कर सकता है। ये मैंने देखा है प्रॉब्लम। क्या होता है, जानबूझ के नहीं आते, अरे बाद में कर लेंगे, और वो एकदम लाइटली लेते हैं, अपना नुकसान करते हैं, वो ये चीज उनके दिमाग में नहीं जाती। इसीलिए जो रेगुलर था सी प्रोग्रामिंग में वही सी प्लस प्लस कर पाएगा, या सी फिर से कर पाएगा, अगर उसे रिपीट करना है तो। कभी भी आओ, हाँ किसी का बहुत जेन्यून प्रॉब्लम था, उसने मुझे अपना टाइम टेबल दिखाया था, ये देखो सर मेरी एग्जाम थी या फिर ये था, और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, जेन्यून रीजन है जिसका, उसके लिए ठीक है। बाकी तो फिर ये चीज पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। पूछो। हाँ, ये फंक्शन कॉल किया बराबर। अ, मतलब अगर फंक्शन का नाम दूसरा लिखा, जैसे कि n1 डॉट सेट डेटा की जगह स्पेलिंग गलत कर दी।
अब एरर आएगी। ऐसा कोई फंक्शन हमारे क्लास में नहीं है। ये वाली फंक्शन कौन सा है, वही वाला चलेगा। उस घर के अंदर जो मेंबर है आप सिर्फ उनको ही यूज कर सकते हो। गलत मेंबर का नाम लिखोगे तो ये एरर आएगी। दिखाऊं रन करके? ये देखो लाल आ गया, मैंने F9 दबाया तो लाल आ गया। यहां से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये देखो, आप यहां बोल रहा है आपने नोकिया हैज नो मेंबर सेट डेटा। डिड यू मीन सेट डेटा? आप सेट डेटा तो नहीं बोल रहे हो, आपने स्पेलिंग गलती कर दी है। ऐसा भी बोल रहा है ये। तो एक फंक्शन को 2 बार भी कॉल किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ये देखो 2 बार आपने लिख दिया 66 77 80 88 चलता है। हाँ तो 45 की जगह 66 आ जाएगा, 46 की जगह 7 फिर से कॉल होगा तो ओवर राइट हो जाएगा ना वहां पे। आप एक फाइल ऑलरेडी सेव किए हो, नई उसी नाम से सेव करोगे तो क्या होगा, पुराना चला जाता है। या तो नाम बदलो। ये देखो अब प्रिंट कराने पे क्या प्रिंट हो रहा है, देखो डिस्प्ले कराया ना आपने। अच्छा 2 बार डिस्प्ले कराने से क्या होगा, पहली बार 45 वाला पूरा प्रिंट होगा और दूसरी बार 66, ऐसा होगा क्या? नहीं। फिर कैसा होगा? N1 डॉट डिस्प्ले अगर मैं 2 बार लिख दूं तो क्या होगा, एरर आएगी या फिर प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा बताओ? दोनों बार सेम। हाँ सही है। एक बर्तन है 3 जिसमें आपने 45 46 47 रखा, बाद में आप उसी बर्तन के अंदर 66 रख रहे हो, 45 गया, 77 रख रहे हो, 46 गया, उसी बर्तन में 47 हटा के 88 रख रहे हो। अब अगर आप उस बर्तन के डेटा को देखोगे या प्रिंट कराओगे तो 66 77 88 प्रिंट होगा। दूसरी बार फिर कराओगे तो भी तो वही होगा, 45 थोड़ी आ जाएगा। बस। हाँ अगर आप ये बोलते हो कि इसका डिस्प्ले इधर डेटा बदलो फिर करो तो तुम सही हो। अलग अलग आएगा 45 46 47, क्योंकि रखा तुरंत प्रिंट कराया, रखा और यूज किया, फिर दूसरा रखा और फिर यूज किया। ये तो ऐसा चलेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो इसमें तो सेम ही आने वाला है ना सारा। समझे कुछ? यही चीज है। तो यही मुझे आज इतना ही पढ़ाना है, ज्यादा नहीं बताना है। C++ मुझे स्टैटिक पढ़ाना है। स्टैटिक थोड़ा टफ है, आज मैं आपको फिर से बोलता हूँ अच्छे से पढ़ के आओ। टफ नहीं है, इजी है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में आप अच्छे रहो तो वो और इजी लगेगा। इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस करो। 1 घंटे ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अच्छे से करनी है, बस 1 घंटा बहुत है। क्लास बनाओ, जो बताया मैंने वो बना के देखो, ऑब्जेक्ट बनाओ, कुछ अलग एग्जांपल ले लो, आप क्लासेस के नाम अलग रखो, अपने फंक्शंस अलग बनाओ, अपने वेरिएबल्स अलग बनाओ, कोई इंट टाइप का बनाओ, कोई फ्लोट टाइप का बनाओ। अलग अलग देखो, मैंने तीनों इंट 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 लिखा हुआ है। आप एक को फ्लोट बनाओ, एक को कैर बनाओ, अलग अलग टाइप का। फिर डेटा पास करते समय एक में 45, एक में 66.22, कॉमा एक में के, मतलब कुछ भी। तो वो ऐसे टाइप के बनाओ आप, अलग अलग टाइप के। फिर उसको यूज करो, देखो आप क्या सीखते हो, आपको उसका बहुत फायदा होगा अगले लेक्चर्स में उसके। ठीक है? कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कोई सवाल है आप अपने सवाल पूछ सकते हो। और कोई ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं? चलो फिर बाय। ऑनलाइन ज्यादा है, ऑफलाइन अभी धीरे धीरे कम हो जाता है, मुझे पता है।